हेलो एवरीबॉडी, मैं ज़ैद बिन फरीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक नई खबर लेके आए हूं और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के ऊपर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम टैरिफ्स को और भी बढ़ाएंगे। उसने कोई फिगर नहीं बताया, कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि वील इंक्रीज द टैरिफ्स ऑन इंडिया, सब्सटेंशियली इंक्रीज द टैरिफ्स ऑन इंडिया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, आइए जानते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप टू रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेजेस। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा इस बात पे है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है। इंडिया रशिया से तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगती। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि रशिया से इंडिया तेल खरीदना बंद करे, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े, उसकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़े और यूक्रेन के अंदर वो अपनी जंग रोके। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया की सुलह कराना चाहता है, लेकिन चूंकि इंडिया रशिया से तेल खरीदा है तो रशिया के पास पैसे आ रहे हैं, और रशिया के पास पैसे आ रहे हैं तो रशिया अपनी जंग चला रहा है। न्यू दिल्ली डिस्क्राइब्स थ्रेट एज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। इंडिया बोलता है कि ये जो थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दिया है ये अनजस्टिफाइड है, ये अनरीजनेबल है, इसकी कोई वजह नहीं है। Donald Trump has said he plans to substantially raise tariffs on imports from India because its purchases of Russian oil in a new escalation of tensions between Washington and New Delhi. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को सब्सटेंशियली बढ़ाएंगे जो इंपोर्ट्स अमेरिका करता है इंडिया से। इससे क्या होगा कि इंडियन गुड्स जो अमेरिकन मार्केट के अंदर आके बिकती हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, वो मार्केट के अंदर कंपेटिटिव नहीं होगी। जब वो मार्केट के अंदर कंपेटिटिव नहीं होगी, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान भी फुटबॉल बनाता है और इंडिया भी फुटबॉल बनाता है और दोनों की क्वालिटी कंपेरेबल है, सेम है, और पाकिस्तान को भी उसकी कॉस्ट 100 रुपया पड़ती है बनाने की और इंडिया को भी उसकी कॉस्ट 100 रुपया पड़ती है बनाने की, और अगर वो दोनों फुटबॉल्स अमेरिका में आके सेल होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है, इंडिया के ऊपर इस वक्त 25% का टैरिफ है। बाद में जितना भी होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, वो देखा जाएगा। तो लिहाजा उस फुटबॉल की कॉस्ट यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे कितनी होगी, पाकिस्तान वाले की 119 होगी, इंडिया वाले की 125 होगी। तो लिहाजा इंडिया वाला फुटबॉल महंगा होगा, पाकिस्तान वाला फुटबॉल सस्ता होगा। तो अमेरिकन किस फुटबॉल से फुटबॉल खेलेंगे, पाकिस्तानी फुटबॉल से। तो ये इसकी गेम है। The US president's warning comes after India failed to reach an agreement with the White House to secure lower levies on its exports to America last week, unlike top trading partners, including the EU. तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट अभी तक तय नहीं पा सका है। वो चाह रहा था इंडिया के उसके टैरिफ्स कम हो, उसके लेवीज कम हो, लेकिन वो नहीं हुए। Trump has also threatened to crack down more aggressively on Russia's ability to finance its war in Ukraine as he struggles to broker a settlement in the conflict between Moscow and Kyiv. तो द प्रॉब्लम इज कि ट्रम्प चाहता है कि भाई रशिया और यूक्रेन के दरमियान सुलह करा के वो नोबेल पीस प्राइज जीत लें। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो उन्होंने सुलह करा के नोबेल पीस प्राइज जीता तो नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन पाकिस्तान से हासिल कर ली है। और इसी तरह वो चाहते हैं कि अगर वो रशिया और यूक्रेन की भी सुलह करा देंगे तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि रशिया के जो पुतिन साहब हैं वो नहीं आ रहे टेबल के ऊपर, वो बात नहीं सुन रहे। India is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of the oil purchase, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine, Trump wrote on Truth Social on Monday. ट्रूथ सोशल एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप उसको बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखा, नहीं डाउनलोड किया तो कर सकते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर पोस्ट किया, ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया कि भाई इंडिया जो रशिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में, बहुत मैसिव अमाउंट्स में तेल खरीद रहा है और उसके बाद वो उस तेल को ओपन मार्केट में बिग प्रॉफिट पे बेच रहा है। एक तरफ से लिया, उसको रिफाइन किया, उससे प्रोडक्ट्स बनाए और उसको दोबारा सेल किया। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है, इंडियंस को इस बात की, नरेंद्र मोदी को इस बात की फिक्र नहीं है कि यूक्रेन के अंदर कितने लोग मर रहे हैं रशिया की जंग की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। इस वजह से मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को, लेवीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, सब्सटेंशियली रेज करूंगा। Randhir Jaiswal, spokesperson for India's foreign ministry, said in response to Trump's truth post, the targeting of India is unjustified and unreasonable. इंडिया ने कहा कि ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, ये जायज़ बात नहीं है। इंडिया का ये कहना है। इंडिया began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the Ukraine conflict. तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं इंडिया के, उन्होंने ये कहा कि इंडिया रशिया से तेल इस वजह से ख़रीदना शुरू किया क्योंकि जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे उन्होंने
तेल की सप्लाई को यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ तेल की सप्लाई में कमी आ गई। जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे उनकी तरफ से, तो रशिया से इन्होंने तेल खरीदना शुरू किया। The United States at that time actively encouraged such imports for strengthening global energy markets stability। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया की इस स्टेप को encourage किया था ताकि global energy markets में stability रहे। New Delhi has been the biggest market for Russian crude since 2023, importing 89 million tons last year, approximately 50% ton more than China, according to ship tracking data compiled by Kepler। तो ये कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली इंडिया जो है वो रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा मार्केट है सिंस 2023। 2023 के बाद से रशिया ने सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल किसको सेल किया? इंडिया को सेल किया। 89 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड एवरी ईयर कहाँ गया? इंडिया गया। कहाँ से? रशिया से, जो कि 50% ज़्यादा है एज जो चाइना रशिया से तेल खरीदता है। लास्ट ईयर रशिया सप्लाइड इंडिया विद वन थर्ड ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। रशिया ने इंडिया को एक तिहाई उसकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फराहम किए, जो कि टोटल थे 550 मिलियन बैरल्स। द यूएस बाय कंट्रास्ट सेंट जस्ट 52 मिलियन बैरल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम LSEG। तो पिछले साल रशिया ने इंडिया को 550 मिलियन बैरल का क्रूड ऑयल प्रोवाइड किया था, जबकि अमेरिका ने इंडिया को सिर्फ $52 मिलियन का crude oil supply किया था। Washington last week said that it was imposed a 25% tariff on India out of frustration with the Modi government's refusal to change its policy on Russian oil purchases। वही बात है भाई, 25% लेवी लगेगी क्योंकि इंडिया तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। Ajay Srivastava, a trade policy expert with the Global Trade Research Initiative, denied Trump's accusation that New Delhi was selling Russian crude to the open market. India is a net importer of crude oil and its global exports of crude stand at zero। तो इंडिया के कोई वो थे ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट थे अजय श्रीवास्तवा, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया रशिया से तेल लेके उसको ओपन मार्केट में सेल कर रहा हो। इंडिया नेट इंपोर्टर है, एक्सपोर्ट इंडिया की क्रूड ऑयल की ज़ीरो है। स्टिल Srivastava said that India exported refined petroleum products, including from Russian oil such as diesel and jet fuel, after processing crude oil in its refineries। हाँ, ये बात उन्होंने एडमिट की है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि भाई रशिया जब इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेता है, उसको रिफाइन करता है, उससे डीजल बनाता है, जेट फ्यूल बनाता है, और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में बेचता है। वो क्रूड की फॉर्म में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। द स्टैंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, रिसेंट वीक। ये जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक तनाव पैदा हुआ है, दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। वाई? क्योंकि ऐसा नहीं था। पिछले हमने कई सालों के अंदर देखा कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, पाकिस्तान बेचारा साइड पे लगा हुआ था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ लाइक 2-3-4 हफ्तों जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान अप अप, इंडिया डाउन डाउन। उनकी जो अमेरिका और इंडिया की जो आपस के ताल्लुकात हैं वो बहुत ही लाइक तनाव का शिकार हो गए। Until recently, Washington had seen India as a pivotal strategic partner। In February, the two countries announced plans for a new 10-year defense partnership, but the draft agreement has yet to be signed। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं पता था कि अगेन वही बात है कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फरवरी के अंदर दोनों मुल्कों ने एक 10 ईयर का डिफेंस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया था कि इनकी अब कोई पार्टनरशिप होगी 10 साल की डिफेंस से रिलेटेड, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। यूएस इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द टू कंट्रीज ट्रेडेड गुड वर्थ मोर देन $129 बिलियन इन 2024। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज़्यादा इंडिया जो ट्रेड करता है वो किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। और इनका जो आपस का बायलैटरल ट्रेड था उसकी वर्थ $129 बिलियन थी 2024 में। ट्रंप hinted weeks ago that a trade agreement with New Delhi was imminent as India sought to stave off Liberation Day tariffs of 26%। ये अगेन वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और इनका आपस में डील हो जाएगी। लेट लास्ट मंथ इंडिया ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल told the Financial Times that he was quite sure we will have a good robust agreement with the United States। उसके बाद में खैर ऐसा आर्टिकल के अंदर बाकी गपशप है। सो मैंने आपको मेजर मेजर बात समझा दी है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ पे खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आप पे सब्सटेंशली हायर टैरिफ्स लगाएंगे। इन्होंने कोई डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस की कॉपरेशन की अनाउंसमेंट भी की थी फरवरी में, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई साइन नहीं हुआ। इनके ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए हैं।
और जो मेन मुद्दा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई तेल खरीदना बंद करो ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर आए, रशिया के ऊपर प्रेशर आए तो वो यूक्रेन को यूक्रेन की जंग को वो बंद करे, क्योंकि अगर यूक्रेन थ्रेटन हो रहा है तो उसके बाद यूरोप भी थ्रेटन हो रहा है। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की बात को नहीं मान रहे और हालात में तनाव पैदा हो रहा है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन पाकिस्तान का ऊँट तो बहुत अच्छी करवट बैठ चुका है। अगर आपने वो इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का एनालिसिस नहीं देखा तो ज़रूर देखें, मैंने किया हुआ है। उसका जो टाइटल है, थंबनेल है, उसके ऊपर लिखा है कि व्हाट इज़ द फील्ड मार्शल डूइंग। एनीवेज उसको भी देखें, बाकी आर्टिकल्स के एनालिसिस भी देखें, कुछ और एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।